हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एरिया रेडियस टू सर्कल का 6th पार्ट। अगर आपको इस सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूं, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये फिगर बनाया आएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। बस इन क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 12.3 में आपको फिगर को देखकर पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। जी हाँ, फिगर को देखिए, क्वेश्चन करिए। आपको ज़्यादा स्टेटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आपको फिगर को देख के डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, ये फिगर मैंने देखिए यहाँ पे बना लिया है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको सैडल रीजन का एरिया निकालना है। तो सैडल रीजन क्या है? यहाँ पे जो आपको पेंट वाला कलर दिख रहा है ना, जो बिल्कुल पेंट है ब्लू कलर से, तो वही है हमारा सैडल रीजन। यानी कि सैडल रीजन का मतलब ये पार्ट, ये वाला, ये जितना भी आपको ब्लू से दिख रहा है ना, ये हमको इसका एरिया निकालना है। इन हर क्वेश्चंस में, जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, उसमें कुछ इस तरीके का ही काम होना है। तो अच्छे से समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। भाई सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू 24। तो जो हमारा पी क्यू है, ये पी क्यू, ये 24 है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 24 है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। पी आर इज इक्वल टू 7 है, तो पी आर नीचे वाला है, तो पी आर हमारा 7 सेंटीमीटर है। सही है सर। उसके बाद आपसे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ सैडल रीजन, और आपको कुछ नहीं कह रहा है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है सर, अब हम कैसे निकालें? मेरी बात ध्यान से समझना अच्छे से। देखो, हमें अच्छे से पता है कि ये सर्कल है, ठीक ना, ये सेंटर से ऐसे लाइन गई है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन गई है। इतने को देखो, ये आधा पार्ट ये सेमी सर्कल है कि नहीं बताओ? ये पूरा ये इतना सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा। सर्कल को लो, उसको बीच से काट दो, जितना पार्ट बचा वही है ये वाला। इतना देखो, इतना सिर्फ ये इतना इधर वाला पार्ट सेमी सर्कल है। सही है, समझ में आ गई बात। इतना जो है ये सेमी सर्कल है। इस तरीके से एक ट्राइंगल इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है ना। अगर मैं क्या करूं, ये ट्राइंगल है कि नहीं? अब ये ट्राइंगल दिख गया आपको, सेमी सर्कल भूलना नहीं है, ये ट्राइंगल तो नया है। अब मैं क्या करूं, पूरे सेमी सर्कल में से, समझते रहना बात, इस पूरे सेमी सर्कल में से, इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से, समझते रहना पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से, सही है, मैं इस ट्राइंगल का एरिया हटा दूं, इस ट्राइंगल का एरिया को हटा दूं, इस ट्राइंगल के एरिया को हटा दूं। सही है। अब बताओ कितना पार्ट बचा? हमें कितना पार्ट निकालना है? हमें यही पार्ट तो निकालना है। बताओ, बात समझने, इतना ये भी है थोड़ा सा, ठीक है ना, हमको इतना पार्ट निकालना है। तो वही इसका आंसर। यानी इस सेमी सर्कल के एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया हटा दूं तो हमें सैडल रीजन मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मुझे निकालना है एरिया ऑफ सैडल रीजन। एरिया ऑफ सैडल रीजन मुझे अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला का मतलब कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन गया? समझते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल को हटा रहा हूँ। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, समझते रहना भाई, सेमी सर्कल में से मैं माइनस कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे यही वाला पार्ट दिखेगा। समझते रहे, इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को हटा दो तो यही पार्ट दिखेगा। यानी कि मैं माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल में माइनस कर रहा हूँ। आई बात समझ में? मैंने नीचे लिख दिया, स्पेस नहीं था। ओके, सही है सर। ओके, ठीक है। अब मुझे सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा भाई? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं सेमी सर्कल का एरिया? जी हाँ सर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर कहाँ से मिलेगा हमें? रेडियस ये है, देखो भैया, ये पूरा डायमीटर है। इस सेमी सर्कल में जो पी, ये क्यू आर है, क्या है? क्यू आर है, पूरा डायमीटर है। तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो पी आर हमारा 7 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? यानी कि ओ क्यू या ओ आर, एक ही बात, 7/2। ठीक है सर, रख देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालें? तो आपने क्लास 9th में सर्कल में, क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, उसमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी सर्कल पर ये डायमीटर है, ये हमारा डायमीटर है। अगर डायमीटर से इस तरीके से दो लाइनें जाती हैं, इसके कोने से, यहाँ से दो लाइनें ऐसे टच होती हैं, जाके किसी भी पॉइंट पे टच हो जाएं, तो ये एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। हमेशा, ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। तो भैया ये हमारा डायमीटर है कि नहीं? सही है, डायमीटर है। ये डायमीटर है कि नहीं? इस डायमीटर से एक ये गई और एक ये गई, तो यहाँ पे समझते रहना, सही है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। किसका बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये डायमीटर है। डायमीटर का मतलब सेंटर से जो लाइन जाती है ना बड़ी सी, वो डायमीटर होती है। डायमीटर में ये लाइन यहाँ पे मिल रही है,
तो ये जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पे ये बना, एक ही बात है, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ कहीं पे बने, बनना चाहिए, तो वो 90 डिग्री का है। तो ये जो एंगल 90 डिग्री का है, अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, ये बात समझ में आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है कि नहीं? बेस क्या है इसका? बेस है सर हमारा ये है बेस, ये हमारा बेस है। हाइट क्या है? हाइट क्या है? हाइट सर ये है, ये बेस ये है, हाइट ये है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन एक मुझसे मिस्टेक हो गई, सेमी सर्कल में रेडियस होती, तो रेडियस तो दे नहीं रखी है, ये तो PR दे रखा है 7, सॉरी P, ये जो RQ है ये दे ही नहीं रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले रेडियस फाइंड करना है इस सर्कल का, तभी काम चलेगा। तो रेडियस फाइंड होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, तो मुझे लगाना पड़ेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्यों मुझे पाइथागोरस लगाना है ये बात मैं आपको समझाऊंगा, बस समझते रहो बात अभी, सही है? अभी बस थोड़ा सा समझते रहो, ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पेरपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनियस क्या है आपके भैया? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने पूरी करवा रखी है, लिंक आई बटन में देख लो, आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 के सामने जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनियस, तो ये 90 है, 90 के सामने कौन सी साइड है? QR, तो QR तो हमारी हाइपोटेनियस है, यही हमको देखो अभी निकालनी है, थोड़ी देर के लिए निकालेंगे। बेस क्या है? चाहे इसे बेस ले लो चाहे इसे बेस ले लो, तो 2 साइड है बच्चे इसमें, एक तो QP दूसरी PR, तो QP को चलो मैं बेस ले रहा हूँ, किसी को बेस ले लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? P फॉर परपेंडिकुलर हुआ RP, क्या हुआ? RP हुआ, सही है सर, इतनी बात समझ में आ गई। QR को तो अकेला करना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है। QP कितना है? QP हमारा 24 है, तो यहाँ पे रख दूँ मैं 24, पावर 2 है तो पावर 2 कर दूँ, प्लस RP कितना है? 7, तो यहाँ पे 7 रख दूँ, पावर 2 कर दूँ, ठीक है सर। QR कितना है? QR का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 576, अगर इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे 24 की, 7 का होता है 49, अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे 7 की, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ QR की जो वैल्यू आई है वो आई है 625। स्क्वायर था, इनको ऐड करोगे तब आएगी, स्क्वायर था इधर जाके अंडर रूट बनेगा, तो यहाँ पे जो QR की जो रियल वैल्यू आई है वो 625 का अंडर रूट कितना होता है? 25 होता है। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जो हमारा QR है, ये पूरा QR ये 25 का है। अब सर मैंने यहाँ पे क्यों निकाला? यहाँ पे बात समझना जरा ध्यान से, सही है? यहाँ पे बात समझना। चलो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही है? चलो अब मेरी बात ध्यान से समझना, ओके ठीक है। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पहले आपको ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, ठीक है ना? पहले आपको ये करना है, होता है हमारा पाई आर स्क्वायर 1/2 होता है, क्योंकि सर्कल का आधा, सर्कल के लिए इतना होता है, उसका हाफ होता है सेमी सर्कल, सही है सर? फिर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये भैया राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर, 1/2 इसमें लिखा हुआ है, लिख दिया, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है सर? 22/7, सही है सर, लिख दिया, इंटू आर रेडियस कितना? अब समझना, ये हमारा जो निकला है QR 25, तो ये पूरा 25 है, पूरा 25 है। इस सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल देखो, ये सेमी सर्कल है, ये इस सेमी सर्कल में पूरा डायमीटर है। डायमीटर कितना है? डायमीटर यानी कि QR 25 है, 25 है। 25 का आधा रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। तो भैया जो रेडियस हो जाएगा हमारा, रेडियस वो ये हो जाएगा, ये, सही है? बात समझिए, ये है रेडियस, डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा कर दो, तो इस रेडियस के प्लेस पे 25/2 लिख सकते हैं, ये 25 है, ठीक है? तो 25/2 पावर 2 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यस सर बिल्कुल, ठीक है। फिर माइनस, फिर 1/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2, ठीक है। बेस क्या है? अब इस ट्राइंगल का बेस क्या है? तो चाहे ये बेस ले लो चाहे ये बेस ले लो, एक ही बात है। चलो मैं बेस ये ले रहा हूँ, यानी कि RP कितना है? RP हमारा 7 है, तो मल्टीप्लाई में 7 इंटू हाइट। सर हाइट कितनी? हाइट ये ले लो, अगर बेस ये है तो ये हाइट। 90 के सामने वाला ना हाइट होता है ना बेस होता है, इसे याद रखना, या तो ये हाइट या तो ये बेस, या तो ये हाइट या तो ये बेस, ये कभी नहीं हो सकती 90 के सामने वाली, याद रखना। तो हाइट हमारी होगी 24, यस सर 24, ठीक है। अब देखो, अब काटना पीटना शुरू करो, तो कटेगा, 11 आ गया, इधर तो कुछ कटना नहीं कटना है, तो ऐसे लिख दो 11 इंटू 25 अपॉन
7 टू जा 14 टू जा 28, सही है। फिर माइनस लगा दो, इसको सॉल्व करो, ये कट जाएगा, 12 हो गया और 7 टू जा 84 बचेगा, सही है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, मुझे ऐसा टाइम लग जाएगा कि आपका एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए मैंने कैलकुलेशन कर ली है, क्या करा है 11, 25, 25 इन तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख ली, जो कि आई 6875 डिवाइड बाई 28 फिर माइनस 84 ऐसे लिखा था। अब मैंने क्या किया, नीचे लगा लिया 1, क्यों लगा लिया, क्योंकि मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 28 और 1 का एलसीएम कैसे लिया, 28 की 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा लिखा है नीचे एलसीएम। फिर ये कैसे आया, 1 की इससे मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहेगा, फिर माइनस माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यानी 28 और 84 की वो रहेगा ये, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ गया, अपॉन में 28 लिखा है, तो यही आ रहा है इसका आंसर आपका। पीछे सेंटीमीटर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, और एरिया निकलवाएगा तो पावर 2 लगेगी। इसके हर क्वेश्चन में यूनिट के ऊपर यानी सेंटीमीटर मीटर जो भी हो पावर 2 लगेगी, क्योंकि एरिया इसके हर एक क्वेश्चन में निकलवा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं भाई। समझना, एक सिंगल पॉइंट से आप जितने मन चाहो उतने सर्कल ड्रॉ करो, यानी कि उनका जो पॉइंट है, यानी कि जो सेंटर है सर्कल का, वो कॉमन होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू कि ये हमने सेंटर कोई लिया, इस सेंटर से मैंने पहला सर्कल ड्रॉ किया और इसी सेंटर से मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, तो ये दो सर्कल आपस में कोसेंट्रिक सर्कल हैं, क्योंकि इनका जो सेंटर है ना वो कॉमन सेंटर है, यानी इसी सेंटर से मैंने दोनों सर्कल ड्रॉ करे, तो दोनों सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल है। तो यही होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। तो कुछ इसी तरीके का फिगर आपका पेपर में बना बनाया आएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे देखो बना रखा है, ठीक है ना भैया। ये पहला सर्कल, इसी सेंटर से ओ सेंटर से दूसरा सर्कल, तो ये दोनों कोसेंट्रिक हैं। आपसे कह रहा है एक की रेडियस 7 सेंटीमीटर है और दूसरे की 14 सेंटीमीटर है। रेडियाई का मतलब होता है रेडियस, सही है, सही है। अब आप दिमाग खुद ही लगा लो कि छोटा रेडियस छोटे सर्कल का होगा, बड़ा रेडियस बड़े सर्कल का होगा, और एंगल दे रखा है AOC इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि AOC बीच में O है ना, तो एंगल O पे ही बनेगा। तो देख लो एंगल O पे ही बनेगा। A और C आगे पीछे कर दो, लेकिन O बीच में ही रहना चाहिए, तो O पे बन रहा है हमारा 40 डिग्री, सही है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर कैसे होगा, O से लेके B तक या O से लेके D तक, ये दोनों ही हमारे 7 सेंटीमीटर के होंगे। बात समझ में आई? हाँ आई। 14 सेंटीमीटर का क्या होगा, O से लेके A तक या O से लेके C तक, दोनों ही ये 14 सेंटीमीटर के होंगे। बताओ बात समझ में आई? क्योंकि ज़रूरी है समझना ये सब चीज़ें भाई, कि O से लेके C तक ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। आप छोटा सर्कल हटा के देखो, O से लेके C तक बड़े वाले की है, और O से लेके A तक रेडियस भी बड़े वाले की है। OB और OD ये दोनों रेडियस छोटे वाले सर्कल की हैं। अब आपसे कह रहा है कि सैडल रीजन का एरिया निकालो। जितना पार्ट मैंने ये करा है, इस सैडल रीजन का एरिया निकालना है, यानी कि आपको निकालना है एरिया ऑफ सैडल रीजन। अब कैसे निकालना है बस ये समझ लो, एरिया ऑफ सैडल पार्ट। सैडल पार्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सैडल पार्ट का एरिया देखो कैसे निकालोगे, समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से। अगर मैं इस सर्कल को ऐसे बनाऊँ, समझते रहना, अगर मैं सर्कल को ऐसे बनाऊँ, ठीक ना, तो ये मैं छोटा वाला सर्कल नहीं बना रहा हूँ, मैं बड़ा वाला बना रहा हूँ, छोटा वाला नहीं बना रहा हूँ। तो ये सेंटर है O, इस O सेंटर से पहला रेडियस खींचा जो कि OA है, ये A है, फिर दूसरा रेडियस खींचा जो कि OC है, ठीक है ना, OC है। तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्म है भैया, ये सेक्टर है। ये क्या है, पूरा, ये पूरा सेक्टर है, माइनर सेक्टर, यानी कि पिज्ज़ा का पार्ट जो आप खाते हो, सही है ना, पिज्ज़ा का पीस, तो वही सेक्टर है ये, ठीक ना। अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे सेक्टर में से, समझना, पूरे सेक्टर में से ये छोटा वाला पार्ट हटा दूँ, छोटा वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट हटा दूँ, तो मुझे सैडल रीजन ही तो मिलेगा। अब ये छोटा वाला पार्ट क्या है भैया, ये छोटा वाला पार्ट छोटा सेक्टर है। बड़ा वाला पार्ट जो ये आपको दिख रहा है, ये बड़ा सेक्टर है। अगर मैं ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो ये छोटा वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सेक्टर है और ये बड़ा सेक्टर है। तो मैं बड़े सेक्टर में से, पूरे सेक्टर में से, समझते रहना, ये छोटा वाला सेक्टर हटा दूँ, यानी कि माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या दिखा, मुझे यही तो दिखा। तो मुझे यही निकालना, यानी कि मुझे क्या करना है, इसके लिए निकालने के लिए मुझे क्या करना है कि एरिया ऑफ बिगर मतलब बड़ा, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर में से मुझे माइनस करना है एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। बस यही इन क्वेश्चंस में कैच करना भैया, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस बात समझते रहना, सही है। बिगर सेक्टर, छोटे सेक्टर के लिए हमको चाहिए एंगल जो कि 40 डिग्री है, दोनों के लिए 40 डिग्री रहेगा,
ठीक है, एंगल नहीं चेंज होगा, लेकिन रेडियस अब दोनों के लिए चेंज हो रही है, क्योंकि छोटे वाले की रेडियस यानी कि छोटा आर, ठीक, छोटे वाले को छोटा आर से डिनोट करेंगे यानी 7 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की रेडियस यानी कि बड़ा आर, बड़े वाले को बड़े आर से डिनोट करेंगे जो कि हमारा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई बड़ा आर स्क्वायर, क्योंकि बड़ा सेक्टर है फिर माइनस लगा है, इसका लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि छोटा सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर, बिगर ये स्मॉलर, सही है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई, समझा, थीटा अपॉन 360 पाई, थीटा अपॉन 360 पाई, दोनों में से कॉमन मिला, मतलब ये वाला पार्ट, इतना पार्ट और इतना पार्ट दोनों में है, तो बाहर निकाल लो। जी सर बिल्कुल निकाल लीजिए, कॉमन मिल गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, वो हम वैल्यू बाद में रख लेंगे। अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही तो बचा। सही है सर, अब क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिया आपने, थैंक यू। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा मतलब एंगल, थीटा का मतलब एंगल, एंगल कितना है 40 डिग्री, तो थीटा हमारा 40 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, इसे याद रखना। ठीक है, तो थीटा के प्लेस पे 40 डिग्री रख दो, 40 रख दो बस, और यहाँ पे 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। क्वेश्चन में दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, आप यही रखो। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर दे रखी हो तो जरूर रखो। आर कितना है, आर छोटा बड़ा रेडियस 14, तो 14 की पावर 2 यानी 14 की पावर 2, सही है सर। माइनस छोटा आर है, छोटा 7 की पावर 2, तो सही है सर, 7 की पावर 2। ओके ठीक है भाई, इतना हमें समझ में आ गया सर, इतना तो आसान था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये तो मैं खुद ही कर लेता। ठीक है भाई, हो जाता। अब देखो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कटा है, ये 0 से 0 कटा है, 4 से इसको काट दो, 4 9 जा होता है, तो यह बचा, ये बना 1/9, क्या बचा, ऊपर से 1 बचा है, तो 1/9 लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई थी, मल्टीप्लाई लगा ली, 22/7 था, 22/7 कर लिया, सही है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी 14 की 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कौन था, 7 की 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 49। ठीक है, ये जैसे था वैसे लिखे रहने दिया, इनटू ये भी जैसे था वैसे ही लिखे रहने दिया। ओके, अब इसमें से इसको माइनस किया मैंने, तो मिला हमारा 16 में से 9 जाएगा, 7 बचा, और ये बचा 4 और ये बचा 1। अब देखिए मैंने क्या करा, इसको 7 से डिवाइड कर दिया, जो कि हमें मिला 7 2 जा 7 बन जा, और मैंने क्या करा इसमें, और कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ 3 से कर दिया, 3 3 जा और 3 7 जा, तो देखिए क्वेश्चन खत्म। ऊपर बचा हमारा 22 और 7, 22 और 7 की मल्टीप्लाई 147 2 जा 14, हाँ 154, और 1 बचेगा 3 सेंटीमीटर है, तो लगा लो सेंटीमीटर। एरिया निकल रहा है, इन क्वेश्चंस में एरिया निकलता है, तो पावर 2 तो भैया तय है, कतई आंखें बंद करके लगाओ, तो इसमें तो पावर 2 लगनी तय है, क्योंकि एरिया निकल रहा है। तो क्वेश्चन खत्म, यही आपका आंसर आ रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। भाई ऐसा 4 साइडों से बना हुआ फिगर जिसकी ऑल साइडें बराबर होती हैं, इस चारों साइडें एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो वो होता है हमारा स्क्वायर। तो हमारा ABCD एक स्क्वायर है, 1 2 3 4 4 साइडों से मिलकर बना है, और ऑल साइडें बराबर हैं, जो कि कितने सेंटीमीटर की है, 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर की है, 14 14 14 14। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। एंड APD का मतलब APD यानी ये APD यानी कि ये कर्व, एंड BPC ये कर्व, ये दोनों सेमी सर्कल है। तो ध्यान से देखो भाई, ये भी एक सेमी सर्कल है, आधा सर्कल। इसको मैं पूरा कर दूं तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे ये भी एक सेमी सर्कल है, इसको मैं अगर पूरा कर दूं तो सर्कल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो ये सेमी सर्कल है, सही है ना। इसको एज्यूम कर लो थोड़ा सा दिमाग में, सही है। अब आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो। शेडेड रीजन आपका क्वेश्चन में देखो दे रखा है, जितना पार्ट कलर्ड है ना, ये कलर्ड इतना पार्ट और इतना पार्ट, इसका मुझे निकालना है एरिया। अब देखो मैं किस तरीके से इसका एरिया निकालूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, समझना, ठीक है ना। अब देखो भैया, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का मतलब जो पुता हुआ है, मतलब जो पेंट करा हुआ है, वही शेडेड होता है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट देखो कैसे निकालेंगे, समझना। अगर मैं क्या करता हूँ, समझते रहना, पूरे स्क्वायर में से, पूरा स्क्वायर, पूरा कते पूरे स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल हटा दूं और ये भी सेमी सर्कल हटा दूं, तो मुझे क्या बचेगा, मुझे यही दोनों पार्ट मिलेगा,
पूरे स्क्वायर में से अगर मैं सेमी सर्कल हटा दूं और ये भी सेमी सर्कल हटा दूं तो मुझे यही दोनों पार्ट मिलेंगे, समझ गए। तो यही हमको निकालना है, यानी कि पूरे स्क्वायर में से, समझते रहना, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो अच्छा लगेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूँ। क्या माइनस कर दूँ? ये दोनों सेमी सर्कल हटा दूँ, समझ लो, खुद ही दिमाग लगाओ, ये पूरा हटा दूँ, ये भी पूरा हटा दूँ तो मुझे यही दोनों तो चीज़ें मिलेंगी, यानी कि दोनों सेमी सर्कल हटा दूँ, यानी कि 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बात समझ में आनी चाहिए, बात समझ में नहीं आएगी तो बात भैया बनेगी नहीं। आई बात समझ में? मैं पूरे स्क्वायर में से पूरा सब कुछ देख लो, सब कुछ एक एक चीज़, ये सब कुछ, इस पूरे में से मैं इतना हटा दूँ, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, तो मुझे यही वाला और यही वाला पार्ट बचेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। कितना होता है? साइड इंटू साइड। हम सबको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, और 2 लिखा है, 2 लिख दो, मल्टीप्लाई लिख दो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सेमी सर्कल का एरिया होता है सर्कल का आधा, सेमी का मतलब सेमी सर्कल यानी सर्कल का सेमी यानी सर्कल का आधा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर का आधा यानी कि 2 कर दो, यही है सेमी सर्कल का एरिया। बस 2 से 2 ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब मेरी बात सुनो, स्क्वायर की साइड क्या है? स्क्वायर की साइड तो सर 14 है, तो यहाँ भी 14 मल्टीप्लाई यहाँ भी 14, ठीक है सर, माइनस, ठीक है सर, ये तो कट गया। अब पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू सर 22/7, तो 22/7, फिर r की पावर 2, r की पावर 2 मतलब रेडियस। तो ये सेमी सर्कल का रेडियस क्या है भैया? अगर मैं सर्कल को पूरा कर दूं तो ये बीच का क्या होता है? मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से पूरी लाइन क्या होती है? पूरी लाइन होती है डायमीटर। तो यानी कि ये जो साइड दे रखी है ना इस स्क्वायर की, ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। और रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है डायमीटर का आधा। तो इसका जो डायमीटर है वो भैया 14 दे रखा है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा डायमीटर का आधा यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर था 14 और रेडियस कितना निकला? रेडियस निकला 7 सेंटीमीटर। तो इतना आप पेपर में अपने यहाँ पे कहीं कर लेना, ठीक है ना, पेपर में करके दिखा देना, सही है। नहीं दिखाओगे तभी कोई दिक्कत नहीं। रेडियस हमारा हो गया 7, तो इस रेडियस के प्लेस पे मल्टीप्लाई में लिखना 7, 2 पावर है तो 2 बार 7, 2 से 2 तो ये हमने पहले काट दिया, तो इसको तो हटा ही दो। अब देखो 14 की मल्टीप्लाई 196 होती, करके देख लो, 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 to 14, कैरी बचा 14 और 15, सही है। इसको ये इक्वल टू चल रहा है, सही। अब यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस को, तो 6 में से गया ये, 15 में से गया 4, 15 में से, हाँ सही है। तो सेंटीमीटर है, एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलना। सेंटीमीटर में था तभी सेंटीमीटर लिखा है, एरिया है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरी तरीके से फिनिश, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन को आप थ्योरी पढ़ के कर नहीं पाएंगे, आपको फिगर देख के ही करना पड़ेगा। जो फिगर बन के आ रहा है यही फिगर आपका पेपर में आएगा, तो आपको फिगर देख के बताना है कि क्वेश्चन में क्या करना है बस। थ्योरी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। थ्योरी में आपको बता देता हूँ इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है सर्कुलर आर्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ये आप ये देख रहे हैं ना, ये सर्कल नहीं है पूरा, ये सर्कुलर आर्क है। सर्कल होता है पूरा कंप्लीट, तो लेकिन ये यहाँ से कंप्लीट कहाँ है? इतना तो ये कम है, तो ये सिर्फ आर्क है, सर्कल नहीं है। इसको सर्कल समझने की गलती मत करना। इसका जो रेडियस है वो 6 है, यानी कि सेंटर से, ये इसका सेंटर है O, ये सेंटर से जो लाइन सर्कल पर गई है ना ये 6 है। और ये भी, अगर ये 6 है तो O और ये भी 6 होगी, क्योंकि ये भी एक रेडियस है इसकी, सही है। इसमें कह रहा है जो OAB है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो OAB ये जो दिख रहा है ना वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, एक ही नंबर होता है उनका, वही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपको दे रखा है, जिसकी साइड कितनी है 12, तो अगर ये 12 है तो ये भी पूरा 12 होगा, और ये पूरा भी 12 होगा। इसे याद रखना, ठीक। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे बीच में आर्क आ गई है, इसलिए नहीं बनाया। आपसे कह रहा है कि इसमें सैडल रीजन का एरिया निकालो। सैडल रीजन देखो आपको दिख रहा है, जितना पार्ट पुता हुआ है ना, पेंट है, वही सैडल रीजन है, यानी कि पूरा आर्क ही और पूरा ट्राइंगल। तो कुछ लोग पता है क्या करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे और उनको पूरा क्वेश्चन उनका काट दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल काट दिया जाएगा। ऐसे करोगे तो काटा ही जाएगा। ऐसे नहीं करना है, मेरी बात समझना। हमको निकालना है एरिया ऑफ सैडल रीजन, समझते रहना बात। एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, सैडेड पार्ट निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, मेरी बात समझना।
यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे, ओके, ठीक है। देखो एक तो हमें यहाँ पे दिख गया ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल दिख गया। तो अगर हम पूरे ट्राइंगल के एरिया निकाल लें, ठीक है भैया, पूरे ट्राइंगल में कलर्ड पार्ट है, तो एक तो ट्राइंगल हमें दिख गया, तो हम सबसे पहले लिखे ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें चाहिए। और हमें क्या चाहिए, समझते रहना। अब पूरा सर्कल ले लो, क्या ले लो, पूरा सर्कल। अब आपको सर अभी तो आपने मना किया, तो मैंने मना किया, ठीक है, लेकिन मैं पूरा सर्कल लूँगा, अभी आपको लॉजिक बताऊँगा। तो पूरा सर्कल ले लो, पूरा, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ले रहे हैं हम, एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल होता है, सर्कल को पूरा सर्कल कहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ले लिया, ठीक है। क्या मैं इतने को कर दूं तो आंसर आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। रीज़न क्या है, देखो समझना मेरी बात, ठीक है, मेरी बात समझना। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ भी दूं, क्या कर दूं, ऐसे जोड़ भी दूं, पूरा सर्कल भी बना दूं, तब भी गलत क्वेश्चन है। देखना, मैंने ट्राइंगल लिया, ये पूरा ट्राइंगल, पूरा पूरा पूरा, देखो पूरा 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 ट्राइंगल लिया, ठीक, पूरा ट्राइंगल लिया, और यहाँ पे पूरा सर्कल लिया, पूरा सर्कल। तो मेरी बात समझना, जब मैंने, समझते रहना, जब मैंने पूरा ट्राइंगल लिया और जब मैंने पूरा सर्कल लिया, तो एक चीज़ तुमने नोटिस करी कि ये वाला पार्ट 2 बार कवर हो गया, ये वाला पार्ट 2 बार कवर हो गया, लेकिन हमें तो 2 बार नहीं चाहिए, हमें तो एक ही बार चाहिए। यानी कि ये जो पार्ट है, ये O से लेके ये, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये O है, ये हमारा 6 है, सॉरी ये नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये 6 है, तो ये 6 है, तो ये भी 6 होगा क्योंकि ये रेडियस है। तो ये वाला पार्ट 2 बार आया है। फिर से देखो, अगर मैं पूरा ट्राइंगल ले लूँ और पूरा सर्कल ले लूँ, 2 बार, इसको पे पेंसिल चला दो, पूरा पेंसिल चला दो, और इस पर पूरा पेंसिल चला दो, तो ये वाले पार्ट में 2 बार पेंसिल चलेगा। तो यानी कि इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो ये है क्या, आपको पिज्ज़ा का शेप दिख रहा है, पिज्ज़ा का जो पीस है उसका शेप दिख रहा है, तो भैया उसका शेप दिख रहा है, तो ये सेक्टर है। जी हाँ, मुझे माइनस करना पड़ेगा एक बार एरिया ऑफ सेक्टर। जी हाँ, मुझे एक बार एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आई? समझ में आई तो बोलो हाँ, वरना ना, ठीक है। ट्राइंगल का लिया, पूरा सर्कल का लिया, सही है, बात समझिए। सर्कल में ये भी पूरा कवर हो गया, ट्राइंगल में ये भी पूरा कवर हो गया, लेकिन जब मैंने पूरा सर्कल लिया, पूरा इतना पूरा, और ये पूरा ट्राइंगल लिया, तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, मेरा हाथ जो है वो इस वाले पार्ट को 2 बार टच कर रहा है, यानी कि एक बार ही मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने एक बार इसको माइनस किया, ये सेक्टर था, ठीक है। अब तीनों के लिखते हैं अपने फटाफट से फॉर्मूले और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मूले लिखते हैं, फिर देखते हैं हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किस तरीके का ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, सही है, ये होता है फॉर्मूला, प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², सही है, माइनस फिर ये है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², सही है। आप देखते हैं फटाफट से, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती जाएंगी ना, वो हम यहाँ पे समझते जाएंगे। √3/4 है, लिख लिया, ठीक है। फिर साइड क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हमको दे रखी है 12, तो यहाँ पे रख दो 12, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लो, फिर प्लस, फिर यहाँ पाई की वैल्यू होती है 22/7, सही है। रेडियस कितनी है, रेडियस तो हमको दे रखी है 6, तो इस रेडियस के प्लेस पे रख दो 6, 2 बार है तो 2 बार या मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसे लिख लो, एक ही बात है, माइनस थीटा कितना है, थीटा की प्रॉब्लम बहुत बड़ी कि सर थीटा क्या निकलेगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं, याद रखना, दुनिया में अगर कभी भी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखे तो ये एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ये एंगल भी यहाँ पे, ये एंगल यहाँ पे, इससे जोड़ो, 60 डिग्री है कि नहीं, यानी कि यहाँ भी जो थीटा बनेगा, एंगल बनेगा, वो 60 डिग्री का बनेगा। जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके क्वेश्चन में आ जाए तो वहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बनता है। तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसकी तीनों साइडें भी बराबर होती है और तीनों एंगल बराबर होते हैं जो कि 60 डिग्री के होते हैं। तो इस थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 60 डिग्री, ओके। 360 लिखा हुआ है, इनटू पाई की वैल्यू फिर से 22/7, आर रेडियस तो हमारा 6 है, तो पावर 2, तो 2 बार हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जिसको मन हो उसको काट दो। तो देखो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ही काटेंगे। यहाँ पे 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस इसको देखो, इसको कटेगा, ये तो कुछ नहीं कटेगा, इसको तो कटना ही नहीं है कतई। 6 6 जा 36 माइनस ये कट गया, 6 6 जा और 2 से काट दो, 2 3 जा और 2 बन जा और 3 2 जा, ठीक ना। तो हमें क्या देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 2 और 6, ठीक ना। तो 11 ऊपर बचा और ये 2 बचा और ये 6 बचा, नीचे कितना बचा, नीचे बचा 7। तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि आंसर किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए कैलकुलेशन मैंने कर लिया भाई, 4 से मैंने 144 को डिवाइड किया यानी काट दिया तो 36 मिला, ठीक है। 36 से √3 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे लिख ली जो कि
हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लाई भैया कर मत देना, 36 और 3 की मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 3 जो है वो एक अंडर रूट के अंदर है और नंबर और अंडर रूट एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। प्लस था, प्लस लगा लिया, फिर 22 और 36 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख ली, 7 था नीचे लगा लिया, फिर माइनस था, माइनस लगा लिया। इन तीनों की मल्टीप्लाई 11, 2 और 6 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख ली, 132, 7 था, 7 लगा लिया। फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी अप्लाई कर लिया, यानी कि इस जगह मैंने ब्रैकेट ऐसे अप्लाई कर लिया। रीज़न पता क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एलसीएम मिल गया 7, इसके नीचे कुछ नहीं था तो इसको हटाओ। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7, यहाँ भी डिनोमिनेटर यानी कि नीचे 7 मिला, तो मैंने यहाँ पे 7 को ले लिया एलसीएम। जब भी आप सेम नंबर का एलसीएम लेते हो, यानी यहाँ भी सेम नंबर और यहाँ भी सेम नंबर, तो एलसीएम भी वही रहता है, ऊपर वाली चीज़ भी सेम रहती है, यानी ये वाली चीज़ यहाँ, फिर माइनस यहाँ और ये वाली चीज़ यहाँ। यानी कि अगर ये दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम भी वही नंबर आ जाएगा, यानी 7 7 तो 7 आ गया, और ऊपर ये फिर ये माइनस, मतलब जो साइन हो, प्लस हो तो प्लस लगाओ, और ये इस तरीके से कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छाप दो रखे। इन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा, अपॉन 7 है, 7 कर दो, ये वाली चीज़ जैसे तैसे चल रही। तो यही आपका आंसर दे रखा है, सेंटीमीटर लगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर है। एरिया निकलवा रहा है, हर क्वेश्चन में लगेगा ये पावर 2, एरिया निकलवा रहा तो पावर 2 लगेगा ही। तो आज का सेशन खत्म, 4 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपके कल आएंगे। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी देखो सुबह का 4:08 हो रहा है और मैं ये वीडियो 11 बजे से शूट कर रहा हूँ मैं, और पहले की वीडियो भी शूट करता हूँ, ठीक है ना। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पीछा कर सकते हो, maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।